Hello, my dear students. In the previous lecture, already you studied about the direction cosine and the direction ratio in the three-dimensional geometry class 12th. और इस लेक्चर में अब हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का यूज करके हम यहाँ पर जो कंसेप्ट स्टडी करेंगे दैट इज द स्ट्रेट लाइन इन 3D. That is the straight line in three-dimensional geometry. You already studied the straight line in two-dimensional geometry, जहां पर आपने slope और 1 point 2 point का concept use करके different types of straight line को study किया. यहाँ पर भी हम different types of straight line को study करेंगे in the three-dimensional geometry और हम ये सीखेंगे कि कैसे हम एक unique line की equation को find out करते हैं. Right, so let we start the straight line in three-dimensional geometry. So welcome to all of you in VR Mathematics Academy. This is Dr. Vivek Rohira, your mathematics mentor. So the first topic, the first type of straight line in 3D we will study, that is equation of line or straight line passing through fixed point, capital A small a वेक्टर. देखिए यहाँ पर जो भी हम स्ट्रेट लाइन स्टडी करेंगे वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों में इसको कन्फाइन करेंगे, राइट. सो स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, या फिर इसको कार्टेशियन में डिफाइन करना है, देन दिस इज x1 y1 z1. So equation of a line passing through a fixed point and parallel to a given vector. किसी भी एक गिवन वेक्टर लेट बी वेक्टर के पैरेलल है. अब यहाँ पर बी वेक्टर की वैल्यू भी कुछ इस टाइप से ले सकते हैं और बी वेक्टर वी कैन राइट डाउन एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप. Equation of a line passing through a fixed point capital A small a vector, or we can say a x1 y1 z1 and parallel to a given vector small b vector. तो इस तरह की straight line की equation हम 3D में कैसे find out करेंगे. Let मैंने यहाँ पर coordinate axis यहाँ पर draw कर दिए. Let this is y axis, this is x axis, this is z axis, okay. एंड अ स्ट्रेट लाइन जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, लाइक दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ये एक पैरेलल वेक्टर जिसके पैरेलल ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक हम फिक्स पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं, कैपिटल है, ये इस पे फिक्स पॉइंट है, ज्वाइन कर दिया इसको ओरिजिन से. और इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, इसका लोकस फाइंड आउट करने के लिए इस पे एक आर्बिटरी पॉइंट P ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर है, राइट. वी ऑल्सो ज्वाइन दिस फ्रॉम ओरिजिन, ओके. इसको ओरिजिन से यहां पर ज्वाइन कर दिया. नाउ लेट्स सी, ये हुआ एपी वेक्टर, लेट ये स्मॉल ए वेक्टर है. अब हमें इस लाइन एल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो देखिए लाइन एल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे. पहले वेक्टर फॉर्म बताता हूं, फिर मैं आपको इसका कार्टेशियन फॉर्म बताऊंगा. तो यहां पर ऑलरेडी ये लाइन इस बी वेक्टर के पैरेलल है, दैट इज वी कैन से दैट एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर. AP vector is parallel to B vector and we know that जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं तो उनको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, दैट इज AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ B वेक्टर. कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, ओके. AP वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर माइनस A वेक्टर विच इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर. So R vector is equal to A vector plus lambda B vector, which is very important equation of a line. जहां पर भी equation of line का concept आएगा वेक्टर फॉर्म में, वहां पर हम इस equation को यूज करेंगे, that is R vector is equal to A vector plus lambda B vector, which is an equation of a line passing through a fixed point, that is small a vector and parallel to a vector, that is B vector. And lambda यहाँ पर क्या है, lambda is any scalar. This is a fixed point. This is fixed point. ये तो fixed point है. And this is parallel vector. This is the parallel vector. तो ये तो फर्स्ट हमने इसका वेक्टर फॉर्म स्टडी किया लाइन का. इसी का ही मुझे कार्टेशियन फॉर्म स्टडी करना हो
मुझे इसका कार्टेशियन फॉर्म स्टडी करना। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे स्टडी करेंगे, आर वेक्टर के प्लेस पे तो हमने पुटअप कर दिया एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ए वेक्टर क्या है, फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट हमने यहाँ ले रखा है ऑलरेडी x1 y1 z1। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, बी वेक्टर है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो यहाँ बी वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप। ये हमने बी वेक्टर की वैल्यू पुटअप कर दी। ओके, नाउ लेट्स सी इसको कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे लाइन को। बहुत ही इजी है इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एज वेल एज यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पर x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप को तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, देन इट विल बी x माइनस x1 i कैप, y minus y1 j cap, z minus z1 k cap, and this is equal to lambda l I cap plus m j cap plus n k cap। ओके, कुछ इस टाइप से इसको लिख दिया हमने। नाउ हम बोथ साइड i कैप, j कैप और k कैप के कोएफिशिएंट की कंपैरिजन करते हैं। तो बाय कंपैरिजन x minus x1 is equal to lambda l, y minus y1 is equal to lambda m, z minus z1 is equal to lambda n. So by this we found that x minus x1 upon l, y minus y1 upon m, z minus z1 upon n is equal to lambda. So this is the equation of a straight line in 3D which passing through the fixed point x1 y1 z1, जो कि एक fixed point x1 y1 z1 से पास हो रही है, and whose direction ratio, direction cosine are l m n, जिसके या तो डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन किस फॉर्मेट में है, एल एम एन के फॉर्मेट में है। यदि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, देखिए कैसे पता लगेगा कि ये डायरेक्शन रेशो है या डायरेक्शन कोसाइन है। सो वी विल फाउंड दैट इफ एल स्क्वायर plus m square plus n square is equal to 1, then these are direction cosine, तो इनको हम क्या बोल देंगे, डायरेक्शन cosine। and if l square plus m square plus n square is not equal to 1, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डायरेक्शन रेशो। सो दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। तो कुछ इस टाइप से हम रिकॉग्नाइज करते हैं डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन को। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन को हम सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसको मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड symmetrical form of equation of line. This is symmetrical form of equation of line. इसको symmetrical form of line बोलते हैं, which is passing through a fixed point x1 y1 z1 and whose direction ratio या direction cosine we have to given L, M, N. Okay. If line passes through the origin, इसमें एक important point आ गया, जैसे if line L passes through origin, लाइन कहां से पास हो रही हो, origin से पास हो रही हो, जीरो वेक्टर से। ओके, तो जब लाइन ऑरिजिन से पास होगी देन हमारे पास सिमेट्रिकल फॉर्म या फिर वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नो। तो सिमेट्रिकल फॉर्म या वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। जैसे फर्स्ट हम वेक्टर फॉर्म की बात करें, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ओके, और यदि हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें देन इट विल बी एक्स अपॉन एल, y upon m, z upon n. So this is the Cartesian form and this is the vector form of the line. तो ये तो एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है, देन हम लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। और इसमें नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्बिटरी पॉइंट ऑन द लाइन।
आर्बिटरी पॉइंट ऑन द लाइन, हमें इस लाइन पे कोई आर्बिटरी पॉइंट फाइंड आउट करना है। देखिए कोई भी लाइन की इक्वेशन है, लेट दिस इज अ लाइन, इस पे एक तो हमें दे रखा है फिक्स पॉइंट ए वेक्टर, ये तो हमें दे रखा है फिक्स पॉइंट, आर्बिटरी पॉइंट, इस पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स भी होंगे लाइन पे, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द लाइन, दीज आर कॉल्ड आर्बिटरी पॉइंट्स ऑन द लाइन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, और हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम आर्बिटरी पॉइंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। आर्बिटरी पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? यदि हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में आर्बिटरी पॉइंट लिखते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, दिस इज द आर्बिटरी पॉइंट इन द वेक्टर फॉर्मेट, ओके। और यदि कार्टेशियन फॉर्म में हमें आर्बिटरी पॉइंट लिखना है, इन दी कार्टेशियन फॉर्म वी वांट टू राइट डाउन द आर्बिटरी पॉइंट, तो देखो आर्बिटरी पॉइंट कैसे लिखेंगे, एल लैम्डा प्लस x1, एम लैम्डा प्लस y1, एन लैम्डा प्लस z1, दिस इज द आर्बिटरी पॉइंट इन दी कार्टेशियन फॉर्मेट, एल लैम्डा प्लस x1, एम लैम्डा प्लस y1, n lambda plus z1, this is the arbitrary point on the line in Cartesian form। तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेट लाइन में, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और किसी एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है, उसमें ये कंसेप्ट बहुत यूजफुल है, इसका वेक्टर फॉर्मेट, इसका कार्टेशियन फॉर्मेट, इसका आर्बिटरी पॉइंट का कंसेप्ट, या लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, और यही कंसेप्ट यूज होते हैं आगे के टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट हियर वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रेट लाइन इन 3D, दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ऑरिजिन से पास होगी तो लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, या फिर लाइन पे आर्बिटरी पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। दीज ऑल कंसेप्ट वी लर्न अबाउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D which passes through the one point and parallel to a given vector। second format में equation of a line passing through टू गिवन पॉइंट। अब हमें टू गिवन पॉइंट है और इनसे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। वापस हम ये एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, वी जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम, और हम वही वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। लेट दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसमें दो फिक्स पॉइंट है, ए वेक्टर और एक दूसरा दे रखा है बी वेक्टर, और एक हमने आर्बिटरी पॉइंट ले लिया आर वेक्टर। तीनों को हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया बिकॉज these are the position vectors। नाउ यहां पर हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे APB, तीनों पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन पर हैं, दैट इज वी कैन से पॉइंट्स APB आर कोलिनियर, ओके। सिंस AP एंड B आर कोलिनियर, सिंस क्या है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, दैट इज we can say that AP vector parallel to this AP vector parallel to, मैंने यहाँ लिख दिया AB vector, okay। Then AP vector can be written as lambda of AB vector, okay। Now AP vector we can write down R vector minus A vector lambda, AB vector we can write down position vector of B minus position vector of A। सो यहां पर इक्वेशन क्या गई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म विच पासेस थ्रू द टू पॉइंट्स। दो जो फिक्स पॉइंट हमें गिवन है उनसे पास होने वाली इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन दी वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट्स कार्टेशियन फॉर्मेट। कार्टेशियन फॉर्मेट डिफाइन करना भी बहुत आसान है इसका। कार्टेशियन फॉर्मेट, देखिए कार्टेशियन फॉर्मेट कैसे डिफाइन करेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। नाउ ए वेक्टर मैंने यहाँ पर एज्यूम कर ली, ये है हमारे पास x1 y1 z1, और बी वेक्टर मैंने लिख दिया x2 y2 z2।
देखिए वैसे तो बी वेक्टर को यदि वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे हम x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, बट जब कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में ऐसे ही लिखा जाएगा इसको। ओके, सो r वेक्टर माइनस a वेक्टर, r वेक्टर क्या होता है xi के प्लस yj के प्लस zk कैप। जब आप माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास x माइनस a, यहां पर आ जाएगा। देखो ये क्या है, a वेक्टर क्या है x1 y1 z1, तो x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1। कंपेयर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 लैम्डा z2 माइनस z1। तीनों को मिक्सअप करके लिख देंगे हम यहाँ पर। जब तीनों को कंबाइंडली लिखेंगे देन हमारे पास देखिए इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. So this is, my dear students, we write down the equation of line which passing through the two given point and this is the Cartesian format of the line. ये क्या है, लाइन का कार्टेशियन फॉर्मेट है। ओके, सो ये तो थी दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। ओके, सो दीज आर द टू बेसिक कंसेप्ट। इसमें बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें डायरेक्ट आपको डेटा गिवन है एंड यू हैव टू जस्ट पुट अप द डेटा। इससे डिफरेंट और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, ये तो बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं जो 1-1 मार्क या 2-2 मार्क्स में आपसे पूछी जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट वी डिस्कस दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइन। कोई सी भी दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू गिवन लाइन L1 एंड L2। कोई भी दो लाइन के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है, देन हाउ वी डिफाइन द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। So let these are the two lines L1 and L2, इनके बीच हमें एंगल फाइंड आउट करना है थीटा। Let this is the point of intersection of the lines. Now लाइन 1 की इक्वेशन ले ली। देखिए जब भी आर्बिटरी लाइन की इक्वेशन लेंगे तो 1 पॉइंट वाली लेंगे, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड L2 की इक्वेशन मैंने एज्यूम कर ली r वेक्टर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। यहां पर स्केलर लैम्डा यूज कर लिया, यहां पर स्केलर म्यू यूज कर लिया मैंने। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम। देखिए जब भी दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं कॉस थीटा, तो एंगल फाइंड आउट किया जाता है हमेशा पैरेलल वेक्टर के बीच में, न कि फिक्स पॉइंट के बीच में। ये तो फिक्स पॉइंट है, एंगल किसके बीच में फाइंड आउट करेंगे, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में। दैट्स व्हाई वी राइट डाउन द एंगल b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन mod of b1 vector mod of b2 vector. This is the angle between two lines. हम बहुत ही easily लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा b1 vector dot b2 vector is equal to 0 and condition of parallel that is b1 vector is equal to lambda b2 vector. जो एंगल का कंसेप्ट है, एंगल का कंसेप्ट हमने कहां से लिया, वेक्टर फॉर्मेट से लिया और वेक्टर फॉर्मेट से हमने ये एंगल का कंसेप्ट यहाँ पर डिफाइन किया है, राइट। इसी को ही कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखना हो आपको तो देखिए यदि पैरेलल वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर आपको कार्टेशियन फॉर्मेट के लिए गिवन है तो ये cos थीटा कुछ इस टाइप से आ जाएगा, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं हम L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर एंड द सेकंड वन इज रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्मेट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन, जहां पर L1 M1 N1 तो क्या गिवन है, L1 M1 N1 are the direction ratio of the line 1। देखिए इसको कैपिटल से डिफाइन कर दो, इसको भी कैपिटल L2 से डिफाइन कर दो जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि हमने फॉर्मेट एक जैसे ले रखे।
तो इसके डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L1 M1 N1। कैसे पता लगेंगे डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन? ऑलरेडी आई डिफाइंड यू, मैं ये ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूं। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल। यदि ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ओके, परपेंडिकुलर की कंडीशन L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 will be equal to 0 when theta is equal to 90 degree. And the condition of parallel, L1 upon L2 is equal to M1 upon N2 is equal to N1 upon N2. So these are the condition of perpendicular and parallel. So this is the concept, my dear student, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। कोई सी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, चाहे हमें वेक्टर फॉर्म गिवन हो, चाहे या फिर हमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो, हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा, इस पे आती है मेजर प्रॉब्लम्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना आप इस कंसेप्ट को। ओके, so the next concept now we are going to start, that is the distance between. The topic is distance. We have to find the distance between two skew lines. हमें दो स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो दो स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये डिस्टेंस और कुछ भी डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो वी कैन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो हमें बेसिकली डिस्टेंस का मीनिंग यही है कि यहां पर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्यू लाइंस? स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है? देखिए, यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, जस्ट मैंने यहां पर एक क्यूबॉइड बना दिया। लेट दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ओके, आप सपोज करें दिस इज योर रूम। ओके, और ये है इसका अपर फेस रूम का, दिस इज द अपर फेस। यहां से एक लाइन पास हो रही है, द वन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द अपर फेस, लेट दिस लाइन इज L1। ओके, तो एक तो अपर फेस से पास हो रही है लाइन, और एक लाइन पास हो रही है फ्रंट फेस से, दिस वन, दिस इज लाइन L2। अब हम समझने की कोशिश करते हैं द कंसेप्ट ऑफ स्क्यू लाइन। देखिए, जब भी दो लाइन दो डिफरेंट प्लेन से पास हो रही है, देखिए ये हुआ अपर फेस और ये हुआ फ्रंट फेस, तो एक लाइन तो फ्रंट फेस से डायगोनली पास हो रही है, एक अपर फेस से डायगोनली पास हो रही है, देन यू विल सी दैट दे बोथ लाइन नेवर इंटरसेक्ट। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी लाइन, और नहीं ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। नेवर दीज लाइन आर पैरेलल, सो दीज लाइन्स आर सेड टू बी नॉन कोप्लेनर लाइन, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट प्लेन में, ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है। ओके, दे बोथ आर इन द डिफरेंट प्लेन। सो व्हाट आर द स्क्यू लाइन्स? द लाइन्स which are non-intersecting and non-parallel, या फिर इसको कंबाइंडली बोले, सो दिस इज कॉल्ड नॉन कोप्लेनर लाइन। सो व्हाट आर द स्क्यू लाइन्स? द स्क्यू लाइन्स which never intersect or never parallel to each other, और द लाइन्स which are non coplanar, उनको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। हमने यहाँ पर इनकी इक्वेशंस ले ली। लेट L1 मैंने यहाँ पर ले लिया, r वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। L2 मैंने यहाँ पर ले लिया, r वेक्टर इज इक्वल टू E2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। और इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर L1 L2। लेट मैंने एक लाइन ले ली विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ, दिस इज लेट PQ। ओके, और यहाँ पर फिक्स पॉइंट है मेरे पास लाइन 1 पे,
लेट वी हैव अ फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन 1 दैट इज A1 वेक्टर, और इस पे मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है लेट A2 वेक्टर। मैं क्या करूंगा, ST का PQ पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करूंगा और इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज PQ बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। लेट्स सी, यहाँ पर हमने एज्यूम किया PQ के अलोंग एक नॉर्मल वेक्टर है n कैप, तो PQ के अलोंग नॉर्मल वेक्टर है और L1 L2 के अंदर पैरेलल वेक्टर क्या दे रखे हैं, B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। तो B1 और B2 जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके पैरेलल वेक्टर है, देन n कैप की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में कंसेप्ट ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से समझ सकते हैं, दैट इज किसी लाइन के नॉर्मल वेक्टर n कैप हमें फाइंड आउट करना है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ n कैप। नाउ यहां पर PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, द PQ वेक्टर विल बी, यदि हमने ये डिस्टेंस स्मॉल d एज्यूम कर ली, देन दिस विल बी d इंटू n कैप, दिस इज द PQ वेक्टर। ओके, ये कहां से आया कंसेप्ट, ये आया यूनिट वेक्टर से, A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर, यहां से हमने ये कंसेप्ट को जनरेट कर लिया। सो दिस इज द PQ वेक्टर, दिस इज द n कैप। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमें। देखिए, एक वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा, देन कार्टेशियन फॉर्म में बहुत ही इजीली हम ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, देखिए PQ वेक्टर कितना है, d n कैप। नाउ ST का PQ पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, PQ इज इक्वल टू ST cos थीटा, ये हमारे पास प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब दोनों के बीच में हमने एंगल एज्यूम कर लिया cos थीटा, तो दोनों के बीच में एंगल cos थीटा एज्यूम करा, तो cos थीटा क्या आएगा, PQ वेक्टर डॉट ST वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ PQ वेक्टर मॉड ऑफ ST वेक्टर, ये दोनों के बीच एंगल का फॉर्मूला हो गया। हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं किसकी, PQ वेक्टर की। PQ वेक्टर की वैल्यू पुटअप करेंगे, देन दिस विल बी d n कैप डॉट ST वेक्टर क्या हो जाएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ PQ तो d आएगा, क्योंकि इसका मॉड निकालेंगे तो n कैप का मॉड तो 1 और यहाँ पर आ जाएगा d, और मॉड ऑफ ST सिंपली इसको ST लिख दो एज इट इज, नो चेंज। नाउ ST को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज ST cos थीटा, D से D कैंसिल हो जाएगा, n कैप की वैल्यू रख दो, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन, यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगे। और ST cos थीटा क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज PQ, और ये किसको शो कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। So the important formula for the shortest distance is कि दो लाइंस के बीच में shortest distance हमें find out करनी है, then we will use the formula B1 cross B2 vector dot A2 vector minus A1 vector upon mod of B1 cross B2 vector. So this is the formula of shortest distance between two skew lines. तो ये तो दो skew lines के बीच में shortest distance का formula हो गया। In the same way, you can also use the Cartesian form of the shortest distance between two skew lines. तो ऐसे ही हम shortest distance का Cartesian form भी use कर सकते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको इस बारे में। तो देखिए, ये तो हो गया shortest distance between two skew lines. Now, इसमें first important point, that is when line intersect. When line intersect, देखिए जब भी line intersect करेंगी, when two line intersect with each other, then इनके बीच shortest distance कितनी हो जाएगी, इस टाइम पे the shortest distance क्या होता है, perpendicular to both, the line which is perpendicular to the both, तो ऐसी लाइन क्या हो जाएगी, 0, that is the shortest distance will be equal to 0, और जैसे ही d की वैल्यू 0 हो जाएगी, then हमारे पास एक कंडीशन आ गई, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर dot A2 vector minus A1 vector is equal to 0. So this is the condition when two line intersect. तो जब दो line intersect करेंगी, so these are the this is also we can say the condition of coplanar lines. That is, two lines lie in a plane. This is also the condition of coplanar line. कौन सी कंडीशन हो गई, कोप्लैनर लाइंस की कंडीशन हो गई।
तो हम एक कोप्लेनर लाइन का, यदि हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट द गिवन लाइंस आर कोप्लेनर, then we can also find out by this condition. Okay, so this is the condition when the line intersect. And the second one, हमें कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है, then we can write down x minus x1, x2 minus x1, determinant of y2 minus y1, determinant of z2 minus z1, l1 m1 n1, l2 m2 n2. कुछ इस टाइप से लिख देंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर. a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर मतलब फर्स्ट रो इसी को डिनोट कर रही है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, एंड b1 क्रॉस b2. दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप l1 m1 n1 l2 m2 n2. बट यहां पर इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया, सो दैट वाई जो i कैप j कैप k कैप था वो यहां से रिमूव हो गया और उसके प्लेस पे क्या आ गया? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. नाउ नीचे क्या दे रखा है यहां पर डिनोमिनेटर में? मॉड्यूलस ऑफ मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2. किसी भी वेक्टर का मॉड निकालते तो क्या आता है? i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. तो i कैप मतलब इसको हिडन कर दो, यहां पर आ जाएगा m1 n2 माइनस m2 n1 होल स्क्वायर. ओके, प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट को निकालना है तो सेकंड कॉलम को हिडन कर दो, देन L1 N2 माइनस L2 N1 होल स्क्वायर, और के कैप के कोएफिशिएंट थर्ड कॉलम को रिमूव कर दो, देन L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर. So this is the shortest distance formula in the Cartesian format also we can write. But आपको क्या करना है? जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कोई कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है, देन कोई भी क्वेश्चन आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बेस्ड, सो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला यूज करना है. इजी होता है फॉर्मूला यूज करना, और हम कार्टेशियन फॉर्म को इजीली वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, राइट? So we can easily apply this formula of the shortest distance. Okay. Now, my dear student, the last concept is distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines. कोई सी भी दो parallel lines के बीच में distance कैसे find out करेंगे? Let this is the line 1 and this is line 2. They both are parallel line. Line 1 की इक्वेशन ले ली, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर. लाइन 2 की इक्वेशन देखिए, पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर. अब a1 वेक्टर और a2 वेक्टर, लेट ये तो फिक्स पॉइंट है, इसको मैंने st ले लिया यहाँ पर. ओके, दीज आर द फिक्स पॉइंट. और यहाँ पर मैंने ये पैरेलल वेक्टर है तो ये पॉइंट ले लिया p. दिस इज द ps, और इन दोनों के बीच यहाँ पर हमने एंगल ले लिया थीटा. ओके, सो दिस इज द st वेक्टर एंड दिस इज sp वेक्टर, जो कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया? b वेक्टर. इन दोनों के बीच एंगल थीटा लिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? देखिए, st वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. ओके, st वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ b वेक्टर मॉड ऑफ st वेक्टर साइन थीटा n कैप, इनके जो नॉर्मल वेक्टर होगा n कैप. ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया. नाउ st वेक्टर तो कितना आ जाएगा? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, एज इट इज लिख दिया हमने. मॉड ऑफ b वेक्टर एंड st साइन थीटा. देखिए, जैसे ही हम बोथ साइड मॉड्यूलस लेंगे यहाँ पर, वी विल टेक द मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, देन ये तो मॉड ऑफ b और मॉड ऑफ st साइन थीटा. मॉड ऑफ st साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? We can see that the mod of st sin theta will be equal to this is, we can say, the distance d, or we can simply say this is, यहाँ पर एक perpendicular distance ड्रॉ कर दी मैंने, ये pq small d. So this is will be equal to small d. Okay, st sin theta n cap mod लेंगे तो 1 हो जाएगा. देन यहां पर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या आ गया? b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन
mod of b vector. So this is the distance between two parallel line in the straight line. Okay, तो कुछ इस टाइप से हम दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. So I think, my dear student, you understand the complete concept of a straight line in 3D, that is equation of a line which passing through a point and parallel to a given vector, equation of a line passing through the two given point, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे स्क्यू लाइंस के बीच में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्यू लाइंस, पॉइंट ऑफ कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइंस क्या होगी हमारे पास, कैसे हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस फाइंड आउट करेंगे. ऑल दिस फॉर्मूलाज यू लर्न and these all formula will help you in the solving the NCERT exercise 11.2. So I think the complete concept you understand. Please like this video and subscribe my channel यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो. Thanks to all of you, my dear students.